जहाँ पे स्ट्रांग रूम है वहां पर ये जो बैलेट पेपर्स हैं उनको उल्टा पुल्टा जा रहा है, उनको ओपन किया जा रहा है। तो ये अपने आप एक तरीके का वायलेशन है। ये आप देख रहे हैं टीएमसी का प्रदर्शन हो रहा है और इनका कहना ये कि दरअसल वहां पर ईवीएम में छेड़छाड़ किया गया है, बहुत ही गंभीर आरोप लगाया गया है। और क्या ईवीएम टैंपरिंग हुआ है? अरे भाई नहीं तो हम क्यों आता है, क्यों आया है करने का कोशिश तो क्या किया कल से हमको पता नहीं है। असील क्या किया है, वो तो बैंडेज लगा के रखा है, बैंडेज तो कभी भी खुल सकता है, वो क्या फ्लोर सील है। पोस्टल बैलेट के पेपर भी बाहर दिख रहे थे वो फुटेज में। हमारा पोस्टल बैलेट चल रहा है ना। दोस्तों, मैं ज़्यादा तेज़ नहीं बोल सकता अभी कि सबसे गंभीर खबर निकल कर रही है। बंगाल में अभी हाल ही में चुनाव हुआ, वोटिंग हुई है और 4 मई को जो काउंटिंग होने वाली है उससे पहले आधी रात को ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने आधिकारिक एक्स हैंडल से एक CCTV फुटेज साझा करते हुए लोकतंत्र की हत्या, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी का गंभीर आरोप लगाया है, दावा किया है। टीएमसी का आरोप है कि चुनाव आयोग और बीजेपी की मिलीभगत से कोलकाता के खुदीराम अनुशीलन केंद्र में पोस्टल बैलेट बॉक्स खोले जा रहे हैं। और आप CCTV में देख सकते हैं कि किस तरह से पोस्टल बैलेट को खोला जा रहा है। ये रात की घटना है, जिस तरह से टीएमसी ने बताया है। जो आप ये CCTV देख रहे हैं, CCTV में किस तरह से जो बैलेट बॉक्स है उसको किस तरह से खोला जा रहा है, ये टीएमसी ने अपने एक्स हैंडल पर वीडियो जारी करके ये बताया था। बंगाल में ये जो आप CCTV फुटेज देख रहे हैं, इससे गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या करार दिया है टीएमसी ने और बताया है कि किस तरह से लोकतंत्र की सरेआम हत्या की जा रही है। टीएमसी ने आगे और लिखा है कि प्रतिनिधियों की गैर मौजूदगी में टीएमसी नेता कुणाल बॉस का दावा है कि दोपहर 3:30 बजे उनके पोलिंग एजेंट्स को वहां से हटा दिया गया। बाद में ईमेल भेजकर बताया गया कि कमरा शाम 4 बजे फिर से खोला जाएगा। आरोप है कि टीएमसी के प्रतिनिधियों को अंदर जाने से रोक दिया गया, जबकि बीजेपी के लोगों को कथित तौर पर बैलेट के साथ छेड़छाड़ करने की अनुमति दी गई। ये टीएमसी आरोप लगा रही है और ये CCTV फुटेज जारी किया है। क्या ईवीएम टैंपरिंग हुआ है? अरे भाई नहीं तो हम क्यों आता है, क्यों आया है करने का कोशिश तो क्या किया कल से हमको पता नहीं है। असील क्या किया है, वो तो बैंडेज लगा के रखा है, बैंडेज तो कभी भी खुल सकता है, वो क्या फ्लोर सील है। पोस्टल बैलेट के पेपर भी बाहर दिख रहे थे वो फुटेज में। हमारा पोस्टल बैलेट चल रहा है ना। लेकिन लास्ट में आरोप ने मेरे को एश्योर किया कि भवानीपुर पोस्टल बैलेट में है, लेकिन पहले मेरे को जो जानकारी था कि वो बारासात में जाएंगे। क्यों जाएंगे? अगर जाएंगे किसी को, तुमको आपको सेग्रीमेंट भी करना है तो जिसका कॉन्स्टिट्यूंसी का है उसको एजेंट को बुलाना चाहिए। ऐसे तो वन साइडेड नहीं किया जा सकता है ना। इन आरोपों के साथ टीएमसी उम्मीदवार कुणाल बॉस और मंत्री डॉक्टर शशि पांजा ने स्ट्रांग रूम के बाहर धरना शुरू कर दिया। इसी बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी भारी बारिश के बावजूद देर रात जायजा लेने और ईवीएम की पहरेदारी करने खुद पहुंच गई। आधी रात को ममता बनर्जी खुद स्ट्रांग रूम के बाहर पहुंच जाती हैं, खुद पहरेदारी करने के लिए पहुंच जाती हैं। थैंक यू। हमारा जो ईवीएम मशीन है इधर में स्टोर रूम है, तो आप लोगों को जानकारी है कि नेताजी इंडोर में CCTV भी हम पाया गया और बहुत सारे जगह में कि उधर में मैनिपुलेशन हो रहा है और बाहर का आदमी आके वो खुल रहा है, देख रहा है, पोस्टर डायलॉग को इधर उधर कर रहा है। वो देखने का बाद मैंने जब CCTV देखा टीवी में, तो मैंने सोचा मैं भी तो देख के आऊँ। तो पहले तो सेंट्रल फोर्सेस मेरे को एंटर ही करने नहीं देते थे। उसके बाद पूछा किसी से, बोला नहीं हमको जाने का हक है, बिकॉज वो लोग पहले किसी को अंदर में जाने नहीं देते। तो पहले तो ये लोग मेरे को घुसने ही नहीं देते थे। उसके बाद इसको फोन किया, बट आरो किसी से परमिशन लेके आरो मेरे को घुसने दिया। और जो उन्होंने इतना टाइम तक थे भी,
उन्होंने भी सब देखभाल करके हम वॉशरूम भी करने बोला। जो एजेंट लोग पूरा 24 घंटा रहेगा, देखो जो ह्यूमन बींग है ना, उन लोगों के लिए चार वॉशरूम बनाने बोला। और किया से बनाएगा और उसको भी बोल दिया जो बनाते हैं, जो बायो टॉयलेट होता है ऐसा टाइप का कुछ, और 2 घंटा बाद क्लीन करने का भी जरूरत होता है। तो इसी के लिए बोला आप कोई गवर्नमेंट का जो है उसका सब कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है जैसे साइक्लोन हो रहा है तो बाहर में वो लोग बारिश में भीग रहा है, जो हमारा ऑफिशियल जो एजेंट जिसको परमिशन दिया गया रहने के लिए, तो इधर में होकर 3rd फ्लोर में कैसे देखेगा। और इनसाइड द बिल्डिंग टोटली क्लोज, बिल्डिंग वॉज टोटली क्लोज, लेकिन इनसाइड द बिल्डिंग 3rd फ्लोर 4th फ्लोर कैसे देखेगा इधर से, कोई कुछ नहीं था। तो इसके लिए तो सीसीटीवी का बंदोबस्त किया, जैसे देख सकते हैं नीचे में बैठ के, और माथा को ऊपर कोई जो है कुछ रहने का बंदोबस्त है। तो अभी तो बारंदा में बैठा दिया सब पार्टी के लिए। वो तो ह्यूमन बीइंग है ना, पॉलिटिक्स में रोज चलेगा, झगड़ा भी चलेगा, लेकिन हम तो ये नहीं चाहते हैं कि लोकतंत्र को वोट जबरदस्ती दखल किया जाए। इतना अट्रॉसिटीज हुआ, इतना टॉर्चर हुआ, हमारा एजेंट को इतना अरेस्ट किया, इतना वन साइडेड हुआ, उसका बाद भी अगर ऐसा ईवीएम मशीन को लूट करने के लिए, अगर काउंटिंग लूट करने के लिए कोई कोशिश करे तो हम जिंदगी मत एक करके हम लड़ेंगे। और हम सब कैंडिडेट, सब ट्रिब्यूलेशन एजेंट को, जितना भी पार्टी है, सबको बोलते हैं आपका हक है, आप देखभाल कीजिए, बट डोंट क्वार, दिस इज नॉट द प्लेस फॉर क्वार। काउंटिंग का डेट में होता है, एक साइड और एक पार्टी रहता है और एक साइड एक पार्टी रहता है, और लोग फ्रंट में चलता है, प्रेस भी एक साइड में रहता है, लेकिन ये तो ठीक नहीं है। हम आने से तुम स्लोगन शाउटिंग करेंगे तो हम बोल रहे तो वो तो गुजरात से आया स्लोगन शाउटिंग करने के लिए, इधर का लोकल गुजराती नहीं है जो फेसबुक में लाइक कर रहा था, मैंने देखा, मेरे को पास भेजा फेस। लेकिन आप बोलो हमारा कोई एरिया है, हम 1 सेकेंड में बोलेगा तो कॉल इंसिडेंस से हम 10,000 लेके घर में खड़ा कर देंगे, हमको बाहर से ले आने का जरूरत नहीं है। दीदी क्या ईवीएम टैंपरिंग हुआ है? दीदी क्या ईवीएम टैंपरिंग हुआ है? अरे भाई नहीं तो हम क्यों आया है करने का कोशिश तो था ना, क्या किया कल से हमको पता नहीं है। सील क्या किया है, वो तो बैंडेज लगा के रख दिया, बैंडेज तो कभी भी खुल सकता है, ओके थोड़ा सील है। पोस्टल बैलेट के पेपर भी बाहर दिख रहे थे वो फुटेज में। हमारा पोस्टल बैलेट चल रहा है हमारा साथ, लेकिन लास्ट में आरोप ने मेरे को एश्योर किया कि भवानीपुर पोस्टल बैलेट इधर नहीं है, लेकिन पहले मेरे को जो जानकारी था कि वो बारासात में जाएंगे। क्यों जाएंगे? अगर जाएंगे किसी को, तुमको आपको सेग्रीमेंट भी करना है तो जिसका कॉन्स्टिट्यूंसी का है उसको एजेंट को बुलाना चाहिए। ऐसे तो वन साइडेड नहीं किया जा सकता है ना। दीदी एग्जिट पोल पे क्या कहेंगे? एग्जिट पोल पे एग्जिट पोल, हाँ, विजय विकाल दुपुर 1 बजे 1 PM at 8 minutes 1.8 मीन्स 1 बजे 8 मिनट का टाइम सब प्रेस को भेजा कि आपको आपका तरीका, हमारा तरीका से आपको एग्जिट पोल कराना है। और इसका बारे में मेरे को 1.8 में भेज दिया कोई प्रेस, जो ऑल इंडिया का चैनल भी है, तो कोई प्रेस का जानकारी मिला तो जो हमको पोस्ट करता है ऐसा दिखाने में। तो 2016 में तो मिनिस्ट्री बना दिया था, 21 में तो पूरा तृणमूल को 102 पुनरों पे कर दिया था। कैसा होगा 2026 में 26 भी उतर जा सकते। ये टेम्परिंग कौन कर रहा है? टेम्परिंग कर कौन रहा है? आप कह रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन तो वीडियो जारी करके कह रहे हैं। देखो मेरे को इच्छा नहीं करती। Didi, do you feel the reason why there are 4 days gap between counting and the last days? Yes, this gap is because of some motivation. And my इशारा is coming कि आप लोग को पेंडिंग का आपको केस लगा देगा, आपको सस्पेंड कर देगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। ऑब्जर्वर इज ओनली देयर, दे डोंट हैव एनी रोल टू प्ले अबाउट दैट। ये भी बोला कोर्ट बोला है तुम्हें अरेस्ट नहीं करोगे, लेकिन उसका बाद में बोलता कोर्ट का ऑर्डर हम नहीं मारेंगे। अरे ऑब्जर्वर तो 2 दिन बाद निकल जाएंगे, लेकिन जो लोग करते हैं
उसका ऊपर तो केस चलेगा ना, हम तो कंटेम्प्ट कर दे कंटेम्प्ट। सोचिए बंगाल का चुनाव कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है कि किस तरह से आरोप लगाएं, और वहीं आगे इस पूरे मामले पे जो चुनाव आयोग है उसका आधिकारिक स्पष्टीकरण भी आ गया है, क्योंकि कहीं मामला तूल नहीं पकड़ जाए। चुनाव आयोग ने टीएमसी के ईवीएम और बैलेट बॉक्स से छेड़छाड़ के दावों को पूरी तरह से भ्रामक बताते हुए खारिज कर दिया है। स्ट्रॉन्ग रूम पूरी तरह से सील है। इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि ईवीएम वाले सभी 7 स्ट्रॉन्ग रूम गुरुवार सुबह 5 बजे पर सभी उम्मीदवार और जनरल ऑब्जर्वर की मौजूदगी में पूरी तरह सील कर दिए गए थे। फुटेज की असलियत क्या है? चुनाव आयोग ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में जो गतिविधि दिख रही है वह सील किए गए ईवीएम स्टोर रूम के अंदर की नहीं है, बल्कि यह एक अलग कॉरिडोर में पोस्टल बैलेट की छटाई की एक निर्धारित प्रक्रिया थी, जिसे गलत संदर्भ में पेश किया गया है। सोचिए इतनी जल्दी इलेक्शन कमीशन को भी अपना जवाब देना पड़ा है कि कहीं कुछ मामला इधर उधर नहीं हो जाए। तो वहीं बीजेपी का भी इस पर पलटवार आया है। बीजेपी नेताओं ने इन आरोपों को निराधार और अफवाह बताया। उनका आधिकारिक बयान है कि हालिया एग्जिट पोल में बीजेपी की मिल रही भारी बढ़त को देखकर टीएमसी हताश हो गई है। बीजेपी के अनुसार यह पूरा हंगामा 4 मई 2026 को होने वाली मतगणना से पहले टीएमसी द्वारा अपनी हार का बहाना तैयार करने की एक कोशिश मात्र है। यह घटना 4 मई को आने वाले चुनावी नतीजों से पहले पश्चिम बंगाल में राजनीतिक माहौल और भी अधिक संवेदनशील बना रही है, जहां दोनों ही प्रमुख दल एक दूसरे पर आक्रामक हैं और चुनाव आयोग को बीच में सफाई देनी पड़ रही है। सोचिए जिस तरह से ममता बनर्जी रात में, मैं भी अभी रात में ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी आपके थोड़ी देर में आपके पास आ जाएगी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि रात में ममता बनर्जी स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर आती हैं, वो उससे सुरक्षित करने के लिए धरने पे बैठ जाती हैं, बहुत ज़्यादा हंगामा खड़ा हो जाता है। सोचिए आधिकारिक एक सीसीटीवी फुटेज किया जिसमें सब साफ देख सकते हैं कि किस तरह से बैलेट बॉक्स के साथ छेड़खानी की जा रही है। ये इस पर जो ममता बनर्जी का है, जो तृणमूल कांग्रेस का आधिकारिक ट्विटर हैंडल है जिसे एक्स कहते हैं, उस पर साझा किया गया था। तो और उस पर किस तरह से दावे किए गए कि जो लोकतंत्र की दिन दहाड़े हत्या की जा रही है। सोचिए क्या ये अगर सच है तो कितने गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। चुनाव आयोग ने सफाई दे दी है कि ये सब अफवाहें हैं और ऐसा कुछ नहीं है। ये जो बैलेट जो बॉक्स हैं उनकी छटनी के लिए वो बताया गया है। अगर ऐसा है तो फिर बताया जाना चाहिए, लेकिन टीएमसी के कार्यकर्ता बोल रहे हैं और जो उम्मीदवार हैं वो बोल रहे हैं कि हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई। लेकिन बीजेपी के जितने भी जो उम्मीदवार हैं उनको वहाँ पर परमिशन दी गई और उन्हें अंदर बुलाया गया। क्या इस तरह के लोकतंत्र, ये अब ये समझ में आ रहा है कि जो पहले जब ईवीएम नहीं आई थी उससे पहले जब वो बैलेट बॉक्स होते थे तो वहाँ पर किस तरह से उनकी लूट होती थी। आज भी बैलेट बॉक्स और ईवीएम की लूट की तमाम वीडियो सामने आ सकती हैं, आ रही हैं। कभी अफवाहें बता दी जाती हैं, लेकिन मामला गंभीर है, क्योंकि पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है वो बहुत साधारण नहीं है, बहुत ही असाधारण है और नेक टू नेक का मामला है। आपको क्लियर कट कह दूं, बीजेपी भी जीत सकती है, टीएमसी भी जीत सकती है, लेकिन नेक टू नेक है। लेकिन ज़्यादा कोई बड़ा अंतर नहीं है, ना तो कोई बढ़त टीएमसी को मिलने वाली और ना पूर्ण बहुमत अगर बीजेपी को मिलने वाला। लेकिन मामला बहुत संगीन है। अगर इस तरह की जो वीडियो सामने आए हैं, इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं, इससे भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि बंगाल की राजनीति कुछ नॉर्मल नहीं रही है। खैर, लेकिन जो भी चीज़ है, इस बार का बंगाल का चुनाव किसी भी मुद्दे पे नहीं लड़ा गया। ना लोगों के रोजगार पे लड़ा गया, ना लोगों की शिक्षा पे लड़ा गया, ना किसी भी तरह की महंगाई, भ्रष्टाचार, तमाम उन चीज़ों पे नहीं लड़ा गया। हिंदुओं के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर, बांग्लादेशी, तमाम यही सब मुद्दे थे, बाकी सब चीज़ गायब थी।
चुनाव का मतलब होता है कि हम अगले 5 वर्ष में अगर इस बार हम जीत के आए तो अगले 5 वर्ष में हम आम जनता के लिए, अपने राज्य की जनता के लिए क्या करेंगे। लेकिन इस बार बंगाल में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला, ना टीएमसी की तरफ से ना बीजेपी की तरफ से। हम कांग्रेस पार्टी का तो कुछ कहना ही नहीं है। सोचिए क्या देश में वास्तव में डेमोक्रेसी बची है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। रात के वक्त की ये खबरें, ये तस्वीरें पूरे लोकतंत्र पर सवाल खड़े कर रही हैं और चुनाव आयोग पर भी सवाल या निशान खड़ा हो रहा है कि आधी रात को ये सब कैसे हो रहा है। खैर, आपकी क्या प्रतिक्रिया है ये वीडियो देख के? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए HNP न्यूज़ के साथ। मैं DS गौतम, धन्यवाद। जय भीम, जोहार।